मैंने आपको सीधी सीधी बात बतानी होती है। मम्मी डैडी नामों में हमने देसी बंदे हैं, देसी बात करते हैं ताकि अगले की समझ में आसानी से आ जाए। 2 तारों के साथ कैपेसिटर लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, आज की जो वीडियो है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ख़ास तौर पे जो नए बंदे हैं ना, अनाड़ी बंदे हैं, उनके लिए है। क्या भाई, कैपेसिटर लगाते हो, जैसा कि आपको मालूम है गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं तो भाई कैपेसिटर तो हमने चेंज करना ही करना है। तो क्या होता है कि ये जो 3 तारें आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं ना, इनमें हो जाती है गड़बड़ेशन। यानी कि इसकी समझ ही नहीं आती कि ये जो 3 तारें हैं इनका कनेक्शन कैसे होगा, ये कौन सी तार कैपेसिटर में लगनी है, कौन सी तार मेन वाली बननी है और कौन सी तार के साथ जो है वो दूसरी तार कैपेसिटर के साथ लगेगी। यानी कि कैपेसिटर के 2 तारें, 2 मुंह है ना, तो ये कहाँ कहाँ लगेगी। तो भाई आज की ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप ये 3 तारों का कनेक्शन बिल्कुल सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। ये मैं आपको ऐसा एक गुर बता दूंगा, ऐसी बेस बता दूंगा कि भाई जो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, दूसरा आपके पास सीरीज़ लैंप वाली तार होनी चाहिए, जो कि मैं अक्सर वीडियोस में आपको मैं बता भी चुका हूं कि वो वायर हर घर में मौजूद होनी चाहिए, जिसके साथ आप अपनी घर की तमाम अशिया खुद से ठीक कर सकते हैं। तो भाई उसके लिए क्या करना है जी, सबसे पहला काम आपने भाई वो तार बनानी है। अगर वो तार बनाने के बारे में नहीं मालूम ना, तो उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, लिंक भी लगा दूंगा, जाकर देख लें, आपको समझ में आ जाएगी और आपके घर में वो लाजमी से होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है, ये किसी भी सॉकेट में, आपके घर में कोई भी सॉकेट है ना डायरेक्ट वाली, उसमें लगाएं और अपनी अप्लाइंसेस को इजीली चेक कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर ये मैंने निकाल ली है और अब भाई आपको मैं बताऊँगा कि कौन सी तार कैपेसिटर के साथ लगनी है, कौन सी तार मेन वाली बनेगी। ठीक है, आपने यहाँ से वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो जनाब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका जो स्विच है ना वो लगाता हूँ इस सॉकेट के अंदर। बोर्ड मैंने आपको दिखा दिया, डायरेक्ट लगेगा, उसके साथ लगाता हूँ, फिर आपको मैं अगली बात बताता हूँ जी। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस सीरीज़ लैंप की जो वायर है ना वो लगा चुका हूँ बोर्ड के अंदर। ठीक हो गया। और जनाब आप जो है वो एक एक करके आपने नोट करना है कि भाई मैं कौन सी तार कहाँ पे लगा रहा हूँ। अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने लाइटिंग कम कर दी है ताकि आपको बल्ब की रोशनी का ठीक से आइडिया हो सके। तो यहाँ पर भाई देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 2 तारों के साथ इसकी जो है ना वो पंखे की 3 तारें हैं, 2 के साथ सीरी लैंप लगाई है। तो यहाँ पर देखिएगा बल्ब जो है ना वो तेज़ रोशन हुआ है। ठीक है, और दूसरी के साथ लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर ज़रा आप नोट करें, बल्ब बिल्कुल सिर्फ एक तार जलती नज़र आ रही है, यानी कि बिल्कुल स्लो हालत में ऑन हो रहा है। और यहाँ पर लगाता हूँ तो बहुत तेज़ है, यानी कि क्या साबित हुआ, 2 तारों पे बहुत तेज़ और उसके आगे 2 तारों पे लगाई तो उससे कम, और आखिर में जो मैंने आपको सबसे लगाई जो उससे बहुत ही ज़्यादा कम, यानी कि स्लो। 3 डिपार्टमेंट में ये जो बल्ब है आपको ये रोशनी बताएगा, तेज़, मध्यम और स्लो। ठीक है, तो जनाब एक आपने बात अपने पल्ले बांधनी है, जिस वायर पे, जिन 2 तारों पे बल्ब सबसे स्लो चलेगा, सबसे मध्यम चलेगा, उस पे आपने अपना कैपेसिटर लगाना है, यानी कि वो तारें कैपेसिटर की होंगी। ठीक है, पहला काम आपने लगाना ही कैपेसिटर है इन 3 तारों में से। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने देखें, सबसे तेज़ लाइट, उससे मध्यम लाइट और सबसे स्लो लाइट, 3 हिस्सों में ये जो है ना वो बल्ब आपको बताएगा। तो जनाब जो सबसे कम पे लाइट जो चल रही होगी ना बल्ब, वो 2 तारें बनेगी कैपेसिटर की। तो यहाँ पर मैं लाइटिंग तेज़ करता हूँ और यहाँ पर हमें क्या साबित हुआ, ये जो 2 तारें हैं ना, देखिए कलर कोई भी हो, अब यहाँ पर कई दोस्त कहेंगे फलां कलर हमने कुलिया पर, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने आपको सीधी सीधी बात बतानी होती है, ये फलां वाले नाम में नहीं मैं पढ़ता, मम्मी डैडी नामों में। हमने देसी बंदे हैं, देसी बात करते हैं ताकि अगले की समझ में आसानी से आ जाए। तो भाई जिस पे आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, जिस पे सबसे कम बल्ब चल रहा होगा ना, वो देखें मैंने उसके साथ 2 तारों के साथ कैपेसिटर लगा दिया। अब जो एक तार आपको नज़र आ रही है ना, ये एक मेन ये बनेगी, दूसरी बनेगी कैपेसिटर के साथ लगानी है। अब कैपेसिटर के सीधे हाथ वाली भी बन सकती है, उल्टे हाथ वाली भी। वो अब किस तरह पता चलेगा, पंखे का आपने डायरेक्शन देख लेनी है, जहाँ पर पंखा सीधा चल रहा हो वो हमारी दूसरी तार बनेगी। एक तो पक्की हो गई ना, ये जो काले वाली है ना, एक तो ये पक्की तार बन गई है।
ठीक हो गया। दूसरी तार कैपेसिटर के सीधे हाथ पे लगानी है या उल्टे हाथ पे लगानी है। अब ये कैसे पता चलेगा, हमने ये देखें ये तार है ना, इसी से तो हम चेक करेंगे, इसी से तो ट्राई करेंगे। तो ये देखें जी, एक तार तो यहाँ पर मैंने पक्की लगा दी जैसे मैंने आपको बताया था। दूसरी वाली अब मैं पहले लगा रहा हूँ उल्टे हाथ वाली तरफ, ठीक है। अब ये मैंने लगाई यहाँ पर उल्टे हाथ, तो ये देखें जी ये सीधा ही चल रहा है, ठीक है। यानी कि ये देखें ये सीधा है बिल्कुल, यानी कि उल्टे हाथ पे जो मैंने लगाई तो ये सीधा ही था। अब अगर सीधे हाथ पे पहले मैं लगाता, यानी कि दूसरी साइड पे लगाता तो टेढ़ा चल रहा होता तो मैं इसको उल्टे पे कर देता, ठीक है। बस ये इतनी सी इसकी डायरेक्शन आपने देखनी है। एक तार वो बनेगी, दूसरी तार सीधे हाथ वाली बनेगी या उल्टे हाथ वाली, ये मौके पे चेक होगा। आप जितने मर्जी भाई कंफ्यूज हो जाएं, यानी कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है तो भाई ये आपने तरीका देख लेना जो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी है ना भाई, ये अगर 3 तारों का कुलिया समझ लेगा ना, गुर समझ लेगा, इंशाल्लाह ताला वो कभी भी उसको टेंशन परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक हो गया। तो जनाब ये सारा सीन है। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो मैंने आपको गुर बता दिया है ना, इस एक सीरीज तार के साथ आप अगर फंस गए हैं कैपेसिटर लगाते हुए, समझ में नहीं आ रहा, तारें आगे पीछे हो गई हैं, बाय द वे अगर तारें अंदर से मसला कर रही हैं ना, बग़ैर वाइंडिंग के भी तरीका बताया हुआ है पंखे का, जाकर बस वीडियो देख लें भाई, आप अपना पंखा घर के ऊपर ही ठीक कर सकते हैं। तो जनाब मुझे पूरी उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत से अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला ना और समझ में आ गई वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर इस चैनल से बिल्कुल नहीं जाना, सब्सक्राइब लाजमी से बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।